तो मुखी जी ने तेरी मांग भर दी है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। पूर्वी, पूर्वी, ऐसे क्यों चली आई बेटा? क्या कुछ कुछ हुआ है क्या? बोल ना, कोई बात है तो हमें बता। पूर्वी, बेटा हम कुछ पूछ रहे हैं। पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, सब ठीक है। आइए हम आगे की रस्में पूरी करते हैं। पूर्वी बन गई अब तू मोल की। रिश्ते बेचे और खरीदे जाते हैं यहाँ, मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। रस्म कुछ ऐसे निभाए जाते हैं यहाँ, मेरा रोम रोम है गिरवी, हर सांस कर्ज में डूबी। मेरा बिका हुआ है तन मन, मैं मोल के लाई हूँ दुल्हन। आज से तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। हर कदम पर माँ साथ नहीं होगी, पर तेरा साथ देने के लिए हर कदम पर कान्हा जी तेरे साथ होंगे। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। चला जा। रिश्ते बेचे और खरीदे जाते हैं यहाँ, मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। रस्म कुछ ऐसे निभाए जाते हैं यहाँ, मेरा रोम रोम है गिरवी, हर सांस कर्ज में डूबी। मेरा बिका हुआ है तन मन, मैं मोल के लाई हूँ दुल्हन। अपनों के लिए गैरों के लिए खुशियाँ ढूंढूं औरों के लिए, मिलजुल के सवारे आज अपना, जानो ना मैं कल की। मोल की मैं मोल की, 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 मोल की मैं मोल की।
माँ जी और मामा जी भी नहीं पहुंचे अभी तक। मुखिया जी, आप अंदर चली जाइए, यही है आपका ससुराल। आइए मैडम जी। पूर्वी, तेरी गाड़ी जाम में ना फंसी, हमारी गाड़ी जाम में फंस गई थी, लेकिन अब हम लोग आ गए ना, तेरा गृह प्रवेश अच्छे से होगा। अंजलि, ज्योति, कहाँ चले गए सब लोग? हाँ माँ। अरे कहाँ थे सब लोग? नहीं, मुखिया ही नहीं है, स्वागत नहीं करोगे उसका? गृह प्रवेश की तैयारी कर, मेरी शक्ल ना देख, जा। माँ, घर में तो ये प्रवेश कर ही चुकी है, तो गृह प्रवेश की क्या जरूरत है? अंजलि, यो वीरेंद्र के बहू है और हमारे खानदान में बहू का गृह प्रवेश पूरे रीति रिवाज से हो गया है, समझी? आज भी होगा। जाओ, जाके तैयारी करो। जी मामा जी। और हाँ, बाकी सब लोग भी सुन लो, बहू का स्वागत बहुत जोर शोर से होगा। जाके पूरे गांव वालों को न्योता दे दो कि कल एक बहुत बड़ी पार्टी होगी और उस पार्टी में हम उनको उनकी नई मुखियाइन से मिलवाएंगे। वो तो हो जाएगा भाई जी, लेकिन पहले गृह प्रवेश तो कर लें पूर्वी का। आजा पूर्वी। भूरी जी, नई मुखियाइन को उसका कमरा दिखा दें, वो आराम कर लेगी। जी, जा पूर्वी। आइए मुखिया जी, आपको आपका कमरा दिखा दो। ये घर कितना बड़ा और शानदार, ऐसा घर हमने कभी भी नहीं देखा। क्यों? आप पहले कभी किसी जमींदार या किसी बड़े आदमी के घर नहीं गए क्या? खासकर तब जब वो गरीबों को खाना बांटते थे। नहीं, मुझे लगा शायद आप अब गई होगी, इसीलिए पूछ लिया। वैसे अब ये सब आप ही का है। आइए। ये दरवाजा कितना सुंदर है। ये किसका कमरा है? मुखिया, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। ये आपका कमरा।
फटी पुरानी चीजें उठाकर फेंक दीजिए। इस शानदार हवेली में शोभा नहीं देती। वैसे जो यहाँ के लायक नहीं होता उसे उठा के फेंक दिया जाता है। आज नहीं तो कल। आजा बेटा आजा। आइए भाभी जी, एक मिनट, एक मिनट। बस ठीक है बहन जी, इसकी जरूरत नहीं है। बैठो। अरे नवीन बेटा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठ जा। देखिए, आप लोगों की शर्त के मुताबिक हमने पूर्वी की शादी करा दी। अब आप लोग बताइए कि प्रेयसी की शादी का मुहूर्त कब तक निकलवाएं? अरे बहन जी, आपकी पूर्वी की शादी इतने बड़े घर में हुई है ना कि हम सब तो बहुत खुश हैं। अब वो इतने बड़े घर की बहू बनी है तो अपने छोटे भाई बहनों का भी तो ख्याल रखेगी ना। अब जैसे महंगे महंगे गहने कपड़े उसे मिले हैं, अब अपनी बहन को भी तो देगी वो। देखिए, हमसे दहेज की उम्मीद मत कीजिएगा। जैसे हमने पूर्वी को एक जोड़े में विदा किया है, ऐसे ही प्रेयसी को भी एक जोड़ी कपड़े में विदा कर पाएंगे। उतना भी अच्छा ना है, दूसरा दिखा। ये है शानदार, बिल्कुल वैसा जैसे मेरे को चाहिए था। अरे मेरी अंगूठी तो नहीं चुप गई तुझे? नहीं, वो ये सब इतना भारी है कि भार उठाना सीख लो जेठानी जी। जेठ जी के साथ साथ इस घर का बोझ भी तुम्हें ही उठाना है। मेरा मतलब, अब तुम मुखियाइन जो बन गई हो तो हम सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। अंजलि, माँ वो पिन नहीं है ना दुपट्टे के लिए, मैं लेके आती हूँ। 2-3 पिन ज्यादा लेके आना। जी। देख तो, हाँ कितनी सुंदर लग रही है। ये जो पार्टी है ना, खास तेरे लिए हो रही है। तुझे तो सबसे सुंदर दिखना है। आओ महेश भाई, हम लोग बाहर चलें। अरे आप लोग जलेबी खाइए ना। देख महेश्वर, तेरी बीबी भोली हो सकती है पर मैं नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तूने अपनी बड़ी बेटी की मोलकी की है और जिसके बदले में तुझे पैसा और पक्का मकान दोनों मिले हैं। देख, पूर्वी तो रहेगी मुखी जी के महल में, पर तेरी छोटी बेटी को भी तो कुछ चाहिए ना। तो उस पक्के मकान में प्रेयसी को रहने दे, वो पक्का मकान हमें दे दे। तो कल ही तेरे घर बारात लेकर के आ जाता हूँ। पर ये तो गलत बात है। देख, गलत और सही की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, फिर भी सोच ले कि तुझे अपनी दूसरी बेटी की मोलकी करनी है या इज्जत से उसका ब्याह करना है। प्रीति, जा जरा जाके वो मुखियाइन के लिए खास जो मंगाई है ना जुत्ती, वो लेकर आ जा। पहन के देख ले पूर्वी, तेरे नाप की तो है ना। पहली बार जो जूती पहनता है ना, उसे दर्द जरूर होता है। और फिर ये तो नई जूती है, काटेगी जरूर।
ये कंकड़ किसने डाले? ओ, तो ये इन बच्चों की शरारत है। मुझसे पंगा? ये पंगा बड़ा महंगा पड़ेगा इनको। अब देखना मैं पार्टी में क्या क्या करती हूँ इनके साथ। चल महाराज। देख नवीन, पहले पूर्वी की शादी की शर्त और अब ये दहेज की मांग। मुझे तो लगता है कि तेरे घर वाले चाहते ही नहीं कि हमारी शादी हो। ऐसी बात नहीं है प्रियो। तो कैसी बात है? तेरे घर वाले जानते हैं कि मेरे पापा नहीं दे सकते दहेज, फिर भी ये जिद। तू मुझसे प्यार करता है ना, तो फिर चल भाग के शादी कर लेते हैं। नवीन, एक बार शादी कर ले तो सब मान जाएंगे, और तू तो एकलौता लड़का है। इकलौता हूँ इसलिए नहीं भाग सकता। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता। दिल नहीं तोड़ सकता? और मेरा दिल तोड़ा उसका क्या? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे किस बात के लिए नाराज है? अपने भाई जी की शादी कर दी और मुझे बुलाया तक नहीं। अरे तुझे क्या, हमने तो किसी को भी ना बताया, शादी इतनी जल्दी जो हो गई। लेकिन एक बात बताऊं, जैसी तू मुखिया इनको देखेगी ना, तेरा जो गुस्सा है ना वो छू मंतर हो जाएगा। हाँ तुझे मेरी बात है। पूर्वी, देख तो तुझे कौन मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते क्या, गले मिलो। एकदम चांद का टुकड़ा। मैं सुमन हूँ, भाई जी यानी कि आपके मुखी जी की बहन। कितनी सुंदर लग रही हो आप इस लहंगे में ना, भाई देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छा जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। आजा सुमन। हाँ, आपने मुझे बताया नहीं। ले, अब देखेंगे तब खुश होंगे ना। कल से तो जीत जी ने तुम्हें एक बार देखा भी नहीं। आज की पार्टी में हरियाणा के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, ध्यान रहे। ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे देखकर ये लोग ये कहें कि मुखिया जी पत्नी नहीं, गांव से कोई गवार उठा के लाए हैं। मुखिया हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? हम कहाँ आ गए? नवीन, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी जान जोखिम में डाल के हमारा बच्चा गिरा दिया। अब तो सब कुछ दे दिया तुझे, और तू सिर्फ अपने घर वालों के बारे में सोचता है। हाँ, अपने घर वालों के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि वो फर्ज है मेरा। और बहन की मोल की तो तुमने लाखों में कर दी। मेरे घर वालों को थोड़ा सा दहेज देने में जान जा रही है तुम्हारी? हाँ, जाओ और जाके बोल दे अपने बाबा से, अगर दहेज नहीं दे सकते ना तो करवा दे तेरी भी मोल की कहीं पे। नवीन, नहीं, मुखिया नहीं कहाँ है? अरे वो आती होगी, तैयार हो रही है। अरे लो, आ गई मुखियाइन। बहुत खूबसूरत है नई मुखियाइन। मुखिया जी के लिए एकदम सही चॉइस। हे भगवान, इतने सारे लोग और सब के सब हमें ही देख रहे हैं। नहीं, हमें तो बहुत ही डर लग रहा है। अब हम एक काम करते हैं, वापस अपने कमरे में ही चले जाते हैं। अरे बेटा नीचे आओ ना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा पूर्वी। भाई जी, बड़ी सुंदर मुखियानी ढूंढ के लाए हो।
सच में दिल खुश हो गया इसे देखकर। मुझसे पंगा लिया था ना, अब आएगा असली मजा।